बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जावा जे यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क की बात करेंगे और देखेंगे कि हम इसमें कैसे टेस्ट केसेस को क्रिएट कर सकते हैं और अपने कोड को कैसे टेस्ट कर सकते हैं। जावा जो प्रोग्रामर्स हैं वो सबसे ज़्यादा इस फ्रेमवर्क को यूज़ करते हैं। तो हम आज इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ ज़रा अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले हम नेटबीन्स आईडी को यूज़ कर रहे हैं, 8.1 इसका वर्जन है। तो अगर हमने एक प्रोजेक्ट बनाना है तो न्यू प्रोजेक्ट पे हम क्लिक करेंगे। हम कंसोल एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं तो नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे हम एप्लीकेशन का नाम रख देते हैं, फॉर एग्जांपल टेस्टिंग ऐप हमने अपने प्रोजेक्ट का नाम रखे और उसके बाद ये फिनिश के ऊपर आपने क्लिक कर देना और हमारा ये एक प्रोजेक्ट बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे प्रोजेक्ट की सोर्स फाइल्स हैं। ये हमारा पैकेज है टेस्टिंग ऐप और उसके अंदर ये हमारी मेन फाइल है, पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन, ये जो इसको हम अपनी मेन फाइल कहते हैं। ठीक है, अब इसी फाइल के अंदर पहला काम हम ये करते हैं कि हम इसी तरह एक और अपनी एक क्लास बनाते हैं, जावा क्लास, और इसको मैं कह देता हूँ कि क्लास फॉर टेस्ट। ठीक है, कि जिस क्लास के अंदर हमने कोई फंक्शन डिफाइन करने, मैंने इसका नाम रखा है क्लास फॉर टेस्ट और ये इसका मेन आगे के जिसके अंदर हम इसको कोड कर सकते हैं। इसके अंदर देखें पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन नहीं है क्योंकि मैंने इसको अपनी मेन क्लास नहीं बनाया। अब लेट सपोज कि इसके अंदर हम एक फंक्शन लिखते हैं कि पब्लिक फॉर एग्जांपल इंट सम। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी आप जो है तो रख लें इंट ए इंट बी, और ये बेसिकली क्या करेगा, हमें सम रिटर्न करेगा, रिटर्न ए प्लस। ठीक है, ये एक सिंपल सा फंक्शन है, पब्लिक इंट सम इंट ए इंट बी, और उसमें हमने बेसिकली क्या कर दिया है, ये हमें रिटर्न करेगा इन जो भी नंबर्स हम दो पास करेंगे उनका सम हमें रिटर्न करेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल से एग्जांपल है जस्ट टू अंडरस्टैंड कि जे यूनिट जो फ्रेमवर्क है उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमने एक सिंपल एक क्लास बनाई, क्लास फॉर टेस्ट, और उसके अंदर अब आपका जो प्रोजेक्ट होगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देयर विल बी मैनी फंक्शंस, बहुत से फंक्शंस उसमें हो सकते हैं जो आपके अपनी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक होंगे। ठीक है, तो लेट्स सपोज कि उनमें से एक जो फंक्शन था वो सम का था कि उसको अगर हम दो नंबर्स पास करते थे तो वो क्या कर देता था, उनको सम कर हमें रिटर्न करता था। अब हमने क्या करना है बेसिकली, ये जो हमने अभी कोड किया है इस कोड को टेस्ट करना है यूजिंग जे यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क। तो इसके लिए पहला काम हम क्या करेंगे, मैंने इसी तरह इसके ऊपर अपने इस पैकेज के ऊपर क्लिक किया और यहाँ से ये न्यू, और यहाँ पे मेरे पास जो एक अवेलेबल होगा टेस्ट फॉर एग्जिस्टिंग क्लास। ठीक है, ये जो हमारे पास थर्ड नंबर पे ऑप्शन आता है टेस्ट फॉर एग्जिस्टिंग क्लास, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से ये ब्राउज़ का ऑप्शन मेरे पास आता है कि मैंने किस क्लास के कोड को टेस्ट करना है। ठीक है, यहाँ से ये मैं ब्राउज़ करूँगा और ये मेरी वही पैकेज है और क्लास फॉर टेस्ट को अंदर मैंने ये सम का फंक्शन बनाया ना, मैं इसके ऊपर ऐसे क्लिक करके उसे सिलेक्ट करने के बाद ओके करूँगा तो ये मेरी यहाँ पे फाइल सिलेक्ट हो जाएगी और यहाँ से मैं फिनिश कर दूँगा। ये बाकी सेटिंग्स को आपने जो डिफ़ॉल्ट हैं वही रहने देने और ये फिनिश आप कर लेंगे। जैसे ही आप फिनिश करेंगे तो आप ये देखिएगा कि आपका यहाँ पे टेस्ट पैकेजेस के नाम से एक और पैकेज बन गया होगा। ठीक है, और इसके अंदर जो एक क्लास ऑटोमेटिक आपकी एक क्लास जनरेट हुई है उसका नाम है क्लास फॉर टेस्ट, और ये टेस्ट मतलब ये हमारी एक टेस्टिंग क्लास है। ठीक है, अब टेस्टिंग क्लास के अंदर ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको डिफरेंट जो है तो ओवरराइड नोटेशंस आपको नज़र आएंगी। बिफोर क्लास मतलब ये वो फंक्शन है जहाँ पे आप कोई जो भी लाइन ऑफ कोड इंटर करेंगे वो क्लास से पहले एग्जीक्यूट होगा, क्लास एग्जीक्यूशन से। फिर ये आफ्टर क्लास मतलब टेस्ट केस के बाद आप किसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। ये बिफोर और आफ्टर, ये एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अभी हमारी अगर ये रिक्वायरमेंट नहीं है, हम ऐसा कुछ नहीं करना चाह रहे, तो या तो आप इन सबको कमेंट कर लें या इन्हें आप रिमूव कर लें। तो मैं इन्हें क्या कर रहा हूँ, यहाँ से फॉर एग्जांपल ये कमेंट इन्हें मैं कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने इन सारी चीज़ को कमेंट कर लिया। उसके बाद मेरे पास सिर्फ रह जाता है टेस्ट का, मतलब इस टेस्ट नोटेशन के बाद जो है तो मेरे पास जो टेस्टिंग की मैंने एक कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा जिसको हम टेस्ट केस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले से ही फंक्शन बना हुआ है पब्लिक वाइड टेस्ट हम मेथड। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहला काम क्या करेंगे कि मैंने जिस क्लास को टेस्ट करना है वो उस क्लास का नाम है क्लास फॉर टेस्ट। ठीक है, ये जो ऊपर मैंने बनाई थी जिसके अंदर मैंने सम का मेथड बनाया है, तो मैंने क्या करना है इसी क्लास फॉर टेस्ट का सबसे पहले एक
ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है, क्लास फॉर टेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैं कह देता हूँ ओबीजे ऑब्जेक्ट के लिए इज इक्वल्स टू न्यू क्लास फॉर टेस्ट, ठीक है। मैंने क्या किया, सिंपल एक क्लास फॉर टेस्ट का ऑब्जेक्ट बना दिया। ये क्या कहते हैं, अच्छा क्रिएट, हाँ जी ये क्लास के स्पेलिंग गलत हैं, ये हमने लिखा और यहाँ पे ये सी को हम कर देते हैं। तो मैंने क्या किया, बेसिकली सिर्फ जो मैंने क्लास बनाई हुई थी उसका एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना दिया। और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद जो है बेसिकली मैं सिंपल इसको कॉल करता हूँ और कॉल करने के बाद हम इसको यूज़ करेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट बना दे। इसके बाद मुझे अभी एक वेरिएबल चाहिए जिसमें मैं इसका रिज़ल्ट रखूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया इंट रिज़ल्ट, और इस रिज़ल्ट में मैं क्या करूँगा, इसी ऑब्जेक्ट को यूज़ करूँगा। और मैंने फंक्शन क्या बनाया था, सम का। जैसे ही मैंने देखेंगे ऑब्जेक्ट डॉट सम किया है तो ये मेरे पास सम का फंक्शन आ गया। यहाँ पे वो मुझे कह रहे हैं कि कोई भी वैल्यू आप पास ऑन कर दें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 7 और यहाँ पे ये 8 पास ऑन कर देता हूँ और ये मैंने इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। अब ये मैं इस क्लास फॉर टेस्ट के अंदर ये जो सम का एक फंक्शन बनाया है, इसके अंदर ये जो दो वैल्यूज़ पास कर रहा हूँ, ये वाली वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे दी हैं, ठीक है। आपको पता है कि जिस भी क्लास के फंक्शन को एक्सेस करना होता है तो बाय यूजिंग देयर ऑब्जेक्ट एक्सेस करना होता है, इसलिए मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया है। और इसका जो भी आंसर आएगा वो इस रिजल्ट में जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम बेसिकली क्या करेंगे, हमने बेसिकली जो जे यूनिट हमारे पास फ्रेमवर्क है उसमें एक मेथड है जिसको हम कहते हैं असर्ट इक्वल्स, ठीक है, असर्ट इक्वल्स। और असर्ट इक्वल्स का मेथड क्या करता है, बेसिकली आपसे पैरामीटर लेते हैं दो पैरामीटर्स, उसमें से जो फर्स्ट वैल्यू होती है जो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है, ठीक है, मतलब जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका जब कोड रन होगा तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या आएगी। तो मैं फॉर एग्जांपल ये 7 और 8 का जब सम होगा तो एक्सपेक्टेशन मेरी 15 की है कि 15 आएगी। और मैंने इसको कंपेयर किस रिजल्ट से करना है, ये जो रिजल्ट के अंदर जो भी आंसर स्टोर होगा, ठीक है। ये जो रिजल्ट वेरिएबल बनाया था, जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो ये क्या करेगी, इन दोनों को 7 और 8 को सम करेगी, इसका जो आंसर होगा वो रिजल्ट में जाके स्टोर हो जाएगा। मैं क्या करूँ, असर्ट इक्वल का फंक्शन यूज़ करूँ जो कि जे यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क में हमें दिया जाता है वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट वैल्यू मैंने खुद ही यहाँ पे मेंशन कर दिया एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद जो रिजल्ट में वैल्यू आ रही है हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। और कंपेयर करने के बाद हम देखेंगे क्या इधर हमारा टेस्ट पास हो रहा है या फेल हो रहा है। अगर दोनों वैल्यू सेम होंगी तो टेस्ट पास हो जाएगा, अगर डिफरेंट होगी तो टेस्ट फेल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो लास्ट लाइन लिखी हुई है फेल द टेस्ट केस इज़ अ प्रोटोटाइप, इसको बेसिकली आपने रिमूव कर देना। अगर आप इसको रिमूव नहीं करेंगे तो उस वक्त तक आपका जो टेस्ट है वो फेल ही होता रहेगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी 3 लाइन्स ऑफ कोड है जो कि आपने यूज़ करने हैं एक अपने उस सिंपल फंक्शन को टेस्ट केस बनाने के लिए। अब मैंने अगर इसको रन करने तो मैं इसी के ऊपर ये राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ये ऑप्शन आता है टेस्ट फाइल का, ठीक है। मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारा ये टेस्टिंग ऐप का आ रहा है और अभी हमारे ये और यहाँ पे आता है टेस्ट 1 फिनिश सक्सेसफुली। मैं इसको जैसे ही इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास एक जो है तो यहाँ पे आता है टेस्ट पास्ट, आपको ग्रीन कलर में नज़र आ रहा है, ठीक है। ये ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रहा है कि हमारा ये जो टेस्ट है ये पास हो गया। तो अगर हमारा ये टेस्ट पास ना होता, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये कह देता हूँ कि हम इसकी वैल्यूज़ चेंज कर देते हैं। मैं यहाँ पे कहता हूँ 8 और 8, अब यहाँ पे तो 16 रिजल्ट में स्टोर होगा, मैंने एक्सपेक्टेशन 15 की रखी है। और अब मैं अगर इस फाइल को टेस्ट करूँगा तो हमारा जो टेस्ट होगा वो टेस्ट पास, लेकिन 100% हमारा टेस्ट पास नहीं हुआ, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये कर दूँ 19 कर दूँ एक्सपेक्टेशन, फिर हम इसको टेस्ट करें, ठीक है। तो टेस्ट हमारा पास, लेकिन ये हमें रेड परसेंट, ये हमारे पास 100% नहीं आ रहा और यहाँ पे ये नीचे क्या आ रहा है, फेल्ड आ रहा है, ठीक है, टेस्ट फेल्ड। अब इसी तरह अगर यहाँ पे मैं 16 कर देता हूँ और हमारी एक जो रिज़ल्ट में वैल्यू आएगी ये भी 16 आएगी, मैं इस टेस्ट को रन करूँगा तो यहाँ पे हमारा जो टेस्ट होगा वो अब ये यहाँ पे आ रहा है टेस्ट फॉर पास्ट 100%, ठीक है। तो ये टेस्ट केसेस हम बेसिकली बनाते हैं ये देखने के लिए कि हमने जो कोड किया हुआ है, हमने जो कोड लिखा है उस कोड की जो आउटपुट आ रही है वो हमारी एज़ पर एक्सपेक्टेशंस आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट जे यूनिट टेस्टिंग। आई होप आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।